उत्तर भारत की प्राचीन धरती, जहाँ हर कण में इतिहास की गूंज है, एक ऐसे साम्राज्य की पालना बनी जो समय की परछाइयों में खोकर भी कभी नहीं मिटा। ये साम्राज्य भौगोलिक रूप से विशाल था, उसकी सीमाएं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फैली हुई थी, लेकिन इससे भी अधिक ये अपने लोगों के साहस, त्याग और अदम्य निष्ठा के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों ने लिखा है कि इस भूमि पर जन्मे हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी था और हर कहानी में एक सपना, एक संघर्ष और एक विजय का संदेश था। इन्हीं वीरों में एक नाम हमेशा ऊपर रहा जिसने अपनी पीढ़ियों को मार्ग दिखाया, राणा प्रताप। राणा प्रताप का जन्म एक राजघराने में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके मन में सत्ता या धन की लालसा नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य था, अपने लोगों का कल्याण करना। वे अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर अपने राज्य के हर व्यक्ति की तकलीफों को समझने लगे। वे खेतों में जाते, मजदूरों के साथ बैठते, उनकी बातों को सुनते और जब भी राज्य पर कोई संकट आता वे सबसे पहले आगे बढ़कर खड़े होते थे। ये उनके जीवन का आधार बना, उनका मार्गदर्शक बना, और यही कारण था कि वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन गए। एक बार जब उनके राज्य में अकाल और आर्थिक तंगी का संकट आया तो राणा प्रताप ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने 2 साधारण मजदूर साथियों के साथ, जो उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी थे, पहाड़ों की तरफ यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि उनके पास बहुत कुछ खोने को था, लेकिन कुछ पाने का सपना भी था। उनके कदमों में साहस था और उनकी सोच में एक अटल विश्वास था कि यदि वे मेहनत करेंगे तो उनके पास एक बेहतर जीवन होगा। उनकी यात्रा कठिन थी, पहाड़ों के बीच रास्ते सनखरी थी, हवा में ठंडक थी और हर कदम पर उन्हें डर था कि कहीं वे रास्ता भटक न जाए। लेकिन उनके दिल में एक सपना था और उन्होंने उस सपने को पाने के लिए हर बाधा को पार किया। आखिरकार जब वे उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां एक चमकती हुई भूमि थी जहां जमीन पर सोने की चमक थी। ये सोना केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि ये उनके सपनों का प्रतीक था, उनके परिवार की भूख, गरीबी और असुरक्षा को दूर करने का एक अवसर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सोने को अपनी पकड़ में लिया तो उन पर सपनों पर एक काली छाया पड़ गई। उस इलाके के जमींदारों ने ये खबर पाते ही सैनिक भेजे, जो केवल इसीलिए आए थे ताकि वे उनके सोने और उनकी खोज को रोक सके। ये लड़ाई केवल एक सामान्य युद्ध नहीं की, बल्कि ये एक ऐसे आदर्श के लिए लड़ाई थी जो सदियों तक कायम रहने वाला था। महाराणा प्रताप ने उस रात अकेले ही पूरी दुश्मन सेना का सामना किया और जैसे जैसे रात गहराती गई लड़ाई और भी तीव्र होती गई। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, तलवारों की टकराहट और तीरों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना एक पल भी ठहरना नहीं छोड़ा। उनके भीतर एक अग्नि जल रही थी, एक ऐसा साहस जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ हर उस व्यक्ति की भावना थी जो उनके आदर्शों को मानता था। लोग कहते हैं ना, एक लुहार की एक बार 100 सुनारों पर भारी पड़ती है। कुछ ऐसा ही माहौल था उस दिन। महाराणा प्रताप जो अकेले थे, एक एक करके दुश्मन के सैनिकों का सामना करते रहे। उनकी तलवार की धार, उनके तीरों की सटीकता और उनकी अद्भुत युद्ध कौशल ने उन्हें विजय दिलाई। आखिरकार जब सूरज धीरे धीरे उगने लगा तो महाराणा प्रताप ने देखा कि उनके सामने कोई दुश्मन नहीं था। उन्होंने अकेले बिना किसी सहायता के पूरी दुश्मन सेना को पराजित किया और इस तरह उन्होंने इतिहास के पन्नों में एक अमर स्थान हासिल किया।